बात कर रहे थे कि यहां पर हमने आपको बताया था प्याजे का सिद्धांत। सबसे पहले, ठीक है ना, प्याजे का संज्ञानात्मक है ये। अब यहां पर हर शब्द को आप देखते हैं, संज्ञान, सम, धन, ज्ञान। अगर आप कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, आपको ज्ञान से संबंधित कोई चीज हो रही, मस्तिष्क में कोई संक्रिया हो रही, संज्ञान। तो यहां संज्ञान से संबंधित बात, संज्ञानात्मक। अब एक हम बात आपको और, ठीक है ना, कि जो प्याजे के अलावा जितने भी आप सिद्धांत देखेंगे, सभी सिद्धांत किस पर आधारित हैं? पशुओं पर आधारित हैं। लेकिन प्याजे अकेला ऐसा है जिसका सिद्धांत किस पर? मनुष्यों पर आधारित है। प्याजे के 3 बच्चे थे, ठीक है ना, प्याजे के 3 बच्चे थे और 3 बच्चों का प्रतिदिन का वो डाटा नोट करता था और उन्हीं डाटा के आधार पर उसने विकास के क्रम में ये 4 स्टेजें उसने बनाई। इन स्टेजों में जो पहली स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष है, इसको हमें गामा का अवस्था, ठीक है ना, कंक्रीट। ये हमें जिस क्रम से याद है उसी क्रम से हम चलेंगे, बाकी आप पुस्तकों में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो गामा का अवस्था। तो यहां पर दूसरी को देखें, 2 से 7 तक चलती है, ठीक है ना। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है 7 से 11, चौथी है 11 से 15, ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बाद यहां पर देखेंगे तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हर शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहां पर एक चीज निकल के आई, संक्रिया, ठीक है ना। अब ये सम को अगर करते हैं तो ये सम हो गई, समधन क्रिया। इसका मतलब है कि जो 2 साल से ऊपर की स्टेज है उसमें बालक स्वयं क्रिया करना सीख जाता है, ठीक है। यानी कि स्वयं डाटा कलेक्शन कर रहा है, स्वयं वो क्रिया कर रहा है, उससे जो कुछ उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है कलेक्ट कर। और इसका मतलब ये जो अवस्था है इसमें आप द्वारा जो कुछ बता दिया जाता वो कलेक्ट कर रहा है। अब हम इसी अवस्थाओं से चलेंगे। ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, इसको उदाहरण से समझते हैं, ठीक है ना। इस अवस्था में अगर देखें तो जो बालक होता है 2 चीज, एक तो चमक, दूसरी आवाज। मोबाइल आजकल है, मोबाइल आप बच्चे को दे देते हैं, बच्चा जानता कुछ नहीं है, तुरंत मोबाइल लेता है और फिर करने लगता है संक्रिया, और चमक से वो देखता है, ठीक है ना। तो यहां पर चमक और आवाज, ये 2 चीजों से 2 चीजों से वो चलता है, ठीक है। और हालांकि देखेंगे तो इस स्टेज में भी सब स्टेजें हैं। थोड़ी जगह देखते हैं कहीं। इस अवस्था में अगर देखें तो एक होता है गौड़ स्क्रीमेटा, ठीक है ना। और दूसरी अवस्था की अगर हम बात करेंगे, ये 8 से 12 माह का होता है। और इसमें एक और होता है नए साधन। नए साधन से संबंधित जो है ये 12 से 18 माह के करीब तक जाता है। तो नए साधन जो होते हैं, नए साधन या नए साधन से खोज, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्याजे की ये जो स्टेज है गामक वाली, इसमें से तो गौड़ स्क्रीमेटा, गौड़ का मतलब ही होता है, गौड़ और मुख 2 ही शब्द होते हैं। तो गौड़ से आप, तो गौड़ का अगर आप देखेंगे तो गौड़ का मतलब ये हो कि भाई जो ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है, तो वो जो जैसा आप देख रहे हैं उस हिसाब से हम इस पर उदाहरण देके इन दोनों पर चलेंगे, ठीक है। अब जब बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है 0 से जब छोटा होता है तो ऐसे आप गोद में उसको पकड़े रहते हैं, ठीक है ना। और आप पहले करिए, आप देखेंगे 3 माह तक का जो बच्चा होता है, 4 माह तक का आप ऐसे छोड़ देंगे, कूद जाएगा, उसे डर नहीं होता है। लेकिन आप जैसे धीरे धीरे वो बच्चा समझने लगता है कि हम गिर जाएंगे, तो आपको ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो ये गौड़ स्क्रीमेटा जैसा क्यों धीरे धीरे उसका समझ विकसित होती चली जाती है। और जब आप 1 साल के करीब का बच्चा जब हो जाता है, इस अवस्था में जब 1 साल के करीब का बच्चा हो जाता है, तो एक उदाहरण देकर
हम चलेंगे कि आप जैसे बच्चे को आप गोद में लिए हुए हैं, ठीक है ना, या बच्चा आपके साथ बैठा हुआ कहीं बाहर बैठा हुआ है और वहां पर कोई गाय आ गई, तो बच्चा तुरंत आपसे पूछेगा ये क्या है। आपने देखा है क्या का प्रयोग बहुत करता है वो, क्या क्या क्या, फिर क्यों, जैसे आगे बढ़ेगा क्यों क्यों करने लगेगा। तो क्या, ये क्या है, आपने बताया कि ये गाय है। तो बच्चे का कैसे संक्रियात्मक होगा कि जो मानसिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसमें ये चेतन, अर्धचेतन और अचेतन 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, ठीक है ना। तो यहां पर जो बालक है तो चेतन में ये घटना घटी कि आपने बताया कि ये गाय है, तो उस आंखों ने तुरंत ही एक चित्र लिया, ज्ञान तंतुओं न्यूरॉन के माध्यम से मस्तिष्क में गया और अचेतन में डाटा सेट हो गया कि गाय ऐसी होती है। आपने बताया गाय है, इसकी आप दूध पीते हो, जो भी बातें बताई वो बातें उसने कलेक्ट कर ली गोल स्क्रीन में, ठीक। स्क्रीन जो आपने जो छप गया उसी से चल रहा है, वो नहीं सोच सकता कि आप सही बता रहे, गलत बता दें, गलत है, ठीक है ना। तो वो अपने मस्तिष्क में, उसके बाद थोड़ी देर बाद गाय आई, उसने आपने बताई, फिर आ गया बैल, फिर वो पूछेगा ये क्या है, या ये वो कहेगा ये, उसने तुरंत देखा और फिर डाटा चेतन से गया, चेतन और चेतन में इमेज डली तो उससे तुरंत उसने बताया कि ये गाय है। आपने कहा नहीं 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 ये गाय नहीं है, ये बैल है, ठीक है ना, ये खेती करता है, ठीक। फिर थोड़ी देर बाद बैल हो गया, अब बैल के बाद फिर परिस्थिति क्या हुई कि आ गया सांड। अब बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि मस्तिष्क में उसके पास डाटा कितना है। लॉक ने कहा है बालक का जो मस्तिष्क है कोरी स्लेट है, ठीक है ना। कुल्हड़ ने कहा है कि बालक अपने जीवन के 5 साल में जो सीख जाता है उसी 90% से सीख जाता है, उसी से अपना जीवन चलाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो डाटा कलेक्शन चल रहा है तो डाटा कलेक्शन ये कहा, ठीक है ना, क्योंकि संक्रिया नहीं, यहाँ पर जब स्वयं से वो करने लगेगा तब ये स्टेज है। तो इससे आप मस्तिष्क में कलेक्ट करने के लिए डाटा, तो यहाँ पर जो बालक है, अब बालक कंफ्यूज हुआ तो फिर आपने बताया कि नहीं ये गाय थे, वो बैल था, ये सांड है, इसके पास कोई काम नहीं है, नंदी है, शंकर जी का है, इसको आशीर्वाद प्राप्त है, ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक। जो आप डाटा बता दें गलत सही जो वो सब कलेक्ट वो कर लेगा। फिर आ गया कुत्ता, ठीक है ना, फिर आ गया कुत्ता, क्योंकि बच्चा बोध होता है। एक बार हमारे साथ एक घटना घटी थी, हम पॉलिटेक्निक में थे, तो वहाँ जहाँ पर हम रहते थे वहाँ एक बहुत छोटे, अब बच्चे वो बड़े हो गए होंगे, बहुत छोटा एक बच्चा था, करीब 1.5-2 साल का। तो वो बच्चा बाहर बैठ जाता था, जैसे ही हम आते तो उनकी माता जी जो थी उन्होंने कहा कि भैया जब बड़े वाले भैया आया करें तो पैर छू लिया करो, या घर में कोई भी आया करे तो पैर छू लिया करो। उसी दौरान आ गया कुत्ता, तो बच्चे ने तुरंत कहा कि मम्मी कुत्तों के पैर छू ले करें, तो उनका नहीं 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 उसके नहीं उसके नहीं, ठीक। तो यहाँ पर बच्चा वो नहीं संक्रिया नहीं कर सकता, वो जो आप बताएंगे उस पर वो बच्चा फॉलो करते आगे। इस तरह से वो जैसे जो आप बातें बताते जाएंगे, कुत्ते के बारे में बताएंगे आप काट लेता है, बकरी आ जाएगी फिर उससे मिसमैच करेगा, उसे लगे नहीं सेम है तो वो कहेगा नहीं ये कुत्ता है, नहीं आप कहीं नहीं ये बकरी है, ऐसी शेर। धीरे धीरे जो भी हो इमेजें होगी, इमेजों के आधार पर डाटा कलेक्ट करता जाएगा और उन्हीं के आधार। आपने देखा है चाइनीज को, स्वयं अपने से लीजिए, आपको सभी चाइनीज एक जैसे दिखाई देते, क्यों? क्योंकि आप एक चीज होती है यहां अंतर स्थापित नहीं कर पाते। जब आप अंतर स्थापित कर लेते हैं तो आपको सबकी शक्लों का पता चल जाता है, किसकी शक्ल में क्या है इमेज, ठीक। तो ऐसे ही चाइनीज को आपने देखा, जापान, सब आपको एक ही जैसे दिख रहा है, आप पहचान नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले से उस डाटा को ना तो संग्रह कर चुका है ना उसको पता है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति। अब हम बात करते हैं इसमें जो परीक्षा में प्रश्न बन के आएगा वो तो ही सूरत में आएगा, चमक से, बच्चा चमक से प्रेरित हो रहा है, आवाज से हो रहा है, या नए साधन। अब एक चीज हम भूल गए थे, यहाँ नए साधन, ये नए साधन जो पहले तो आपका बच्चा ऐसे देखता रहता है, आपको देखता है, फिर बाद में वो नए साधन खिलौनों से खेलता है और जो डाटा आपने बताया उनके माध्यम से वो डाटा कलेक्ट करता है, खिलौनों के माध्यम और भी चीज़ों के माध्यम। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में बहुत सारा डाटा हो जाता है और हर चीज़ को वो पहचानने लगता है, ठीक। अंतर स्थापित कर लेगा तभी पहचानेगा, ठीक। अब यहाँ दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक। अब इस अवस्था की तरफ अगर चलें
तो ये अवस्था 2 अवस्थाओं में बटी हुई है, 2 से 4 और 4 से 7। ये है आंत प्रज्ञावस्था, ठीक है। और ये है संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है। यानी संप्रत्यात्मक से आप कॉन्सेप्ट, संप्रत से, तो यहां पर आपने देखा होगा 2 से 4 में बच्चा होता है, तो वो बच्चा क्या करता है, आपने देखा होगा उस बच्चे को कि वो बच्चा कभी पुलिस बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, और फिर नए नए कॉन्सेप्ट, अगर वो आप उससे बोलेंगे जाओ तो वो जा आएगा, बताएगा जा रहे थे, आ रहे थे, 2-3 नई नई बातें बनाने लगता है, ठीक है ना। तो ये संप्रत्यात्मक। अब आंतःप्रेग अवस्था की क्या होती है कि मस्तिष्क उसका संक्रियात्मक तौर पर पूरी तरह से डेवलप होने लगता है। कैसे कि जैसे आपने ऐसे उंगली दिखाते थे और उसे बताते थे कि ये कितनी उंगलियां हैं, ठीक है, बच्चा 1 2 3 4 गिन के, ठीक, छोटा रहता है 2 से 4 के बीच में, और आपने एक छपा ली, फिर वो ढूंढ नहीं पाता था, ठीक। लेकिन जब 4 से 7 की अवस्था में वो बच्चा पहुंचता था तो ढूंढ के निकाल, उसको पता है कि उंगलियां 5 ही होती हैं, ठीक है ना। तो ये तो आंतःप्रेग अवस्था जो होती है उसमें स्वयं से निर्मित डाटा। अब यहाँ पर आंतःप्रेग अवस्था की एक चीज और, जैसे ये बोतल है, तो बोतल का पानी देखा ज़्यादा, अगर वो थाली में आप डाल दीजिए तो उसे कम लगेगा। तो यहाँ पर वो वस्तुओं में, जैसे छोटा बच्चा होगा, आपने 4 रोटी ली, वो भी कहेगा हमें भी 4 दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपने बॉल ले ऐसे दवाई वैसे छोड़ दी, बच्चा नहीं बता पाएगा, ठीक। लेकिन जब आंतःप्रेग की उत्तम स्थिति पर पहुंचेगा और फिर जैसे ही 7 आंत के करीब पहुंचेगा, जैसे ये मूर्त अवस्था की तरफ पहुंचेगा, फिर बच्चा बता देगा, ठीक है। तो यहां पर 7 से 11 की मूर्त, मूर्त का मतलब मूर्ति, मूर्ति क्या है, वस्तु है। जितनी भी वस्तु हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे कि बच्चा वस्तुओं से खेल रहा है, वस्तुओं को समझ जाता है, ठीक, तो सीधी सी बात, आप पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, बच्चा कहता है कि पृथ्वी पर हम हैं तो गिर क्यों नहीं रहे, सीधी सी बात, वो मूर्त अवस्था के में है। अगर वो बच्चा समझ जाता है, विचार, नए नए विचारों के बारे में समझ जाता है, अपने विचार प्रकट करने लगता है, मूर्त अवस्था में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मूर्ति, वस्तु संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, उन चीजों से संबंधित वो ज्ञान, जो डाटा है, वो समझ लेगा। और इसमें एक चीज आ जाएगी, विलोमता। हमने आपको बताया था कि जो बॉल है उसको ऐसे पकड़ के छोड़ देंगे आप, ये विलोमता है, अलट पलट, ठीक है ना। अलट पलट से वो समझ जाता है कि कौन सी चीज जैसी थी उस अवस्था में आई कि नहीं आई, ऐसी, ठीक। तो ये यहाँ पर जो मूर्त संक्रियात्मक होता है, मूर्त से आप मूर्ति से समझिए, वस्तु से समझिए कि आप चलेंगे। यहाँ पर जो बात है, और वस्तु कैसी होती है, ठोस ही दिखाई देती है, उसी वस्तु से वो समझ जाता है ये घोड़ा है, ये फलाना है, ढमाका है, जो कुछ भी है। तो यहाँ मूर्त, और जब वो नए नए विचारों को बनाने लगता है, ठीक है ना, नए नए विचारों को बनाने लगे, जैसे आपने कहा कि हम पृथ्वी पर हैं, तो इतना ठीक है। अब आपने कहा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, चंद्रमा, तो वो कहेगा हम गिर क्यों नहीं रहे। इसका मतलब है कि वो मूर्तवत चीजें समझ लेगा, लेकिन अमूर्त, ये अमूर्त चीजें हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरह। तो सूक्ष्म ये चीजें हैं, तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा नहीं समझ पाएगा। तो जब बच्चा स्वयं से अपनी बातों को बताने लगता है, भाषण देने लगता है, आप समझ लाइए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक। तो ये प्याजे का जो सिद्धांत था उस पर हमने आज अभी चर्चा की। अब यहाँ पर हमने आपको कल एक बात और बताई थी, जो स्तर होते हैं, ठीक है ना, स्तर, इन सभी चीजों को जब आप एक साथ जोड़ेंगे, फिर टीचिंग में चलेंगे गारंटी के साथ। अगले तो नहीं, लेकिन अगला जो हम बैच चलाएंगे वो गारंटी वाला बैच चलाएंगे, गारंटी के साथ क्वालिफाइड। अगर क्वालिफाइड नहीं होता है तो पैसे आपके आधे वापस कर देंगे, ठीक। अब देखो वो परिस्थिति, यदि आप हमारी नहीं सुनेंगे तो आपको पता है, ठीक है, और अगर आप हमारी सुनेंगे तो हमारे बहुत सारे बच्चे अभी भी पुलिस एग्जाम आए जो कभी क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे, वो भी आज क्वालिफाइड है, ठीक। आगे क्या हो हम उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्तर की हम बात करें तो ये चिंतन, बोध और मानसिक, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इन स्तरों के आधार पर ही हम आगे चलेंगे। इनके आधार पर ही आप, जब तक आप बच्चे को नहीं समझ पाएंगे कुछ नहीं। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्रियाकलाप को देखिए, समझने प्रयास करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेज हो गई थी। हालांकि हम बीच में इसमें जो भी सिद्धांत है वो थोड़ी थोड़ी बताते हुए आगे चलेंगे,
और इसके बारे में हमने आपको बताया। और अब हम इस पर चर्चा करने को उपरांत एक बात और 3 बज गए हैं, तो अब हम इस पर एक चर्चा और करेंगे कि हम जब इस पर आगे कल का पढ़ाएंगे तो कल हम एक आपको लेसन प्लान से संबंधित होकर चलेंगे और फिर इसमें फ्लेंडर अंतर्क्रिया विश्लेषण एक बार बताएंगे। जो लोग टीचिंग संबंधित हैं, अगर नहीं है तो अगर आपके पास समय है तो आप हमारे पास, मैं आपको 2 दिन में सिखा दूंगा, आ सकते हैं। बाकी हम इस पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे शिक्षण शास्त्र की तरफ। कल हम बात करेंगे मेथड की कि आखिर मेथड टेक्निक कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लान आपको बताएंगे, प्लान के बाद फिर मेथड टेक्निक कैसे हम उसका उपयोग करते हैं टीचिंग में, कैसे प्रश्न बन के आते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।